नाकामास दोस्तों, वन पीस का न्यू एल्बाफ आर्क फाइनली आ चुका है। हम में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस आर्क के लिए हमें 25 साल का इंतजार करना होगा। अब इंतजार फाइनली खत्म हुआ क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स एंडली जायंट्स की धरती पे कदम रख चुके हैं और अब आगे जो होगा उसमें फुल कॉमेडी और फुल मजा आएगा। स्वागत है आप सबका एनिमानी में और मैं हूँ गौरव। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है जहां स्ट्रॉ हैट की बोट उड़ते हुए दिखती है जिसमें लूफी और उसॉप नजर आते हैं। वो दोनों एल्बाफ विलेज, जिसे विलेज ऑफ वॉरियर्स भी कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं, खुशी से गाने नाचने लगते हैं। नरेटर अपनी वॉइस में बताता है कि लूफी और बाकी लोग एग हेड छोड़ चुके हैं। वो लोग अपना सेलिब्रेशन करते हुए अपने अगले डेस्टिनेशन एल्बाफ की तरफ बढ़ते हैं। वो अपने दोस्तों गोल्डबग, जो कि न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स का कुक है, ये क्रू स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट का ग्रुप है जो कि मंकी डी लूफी के देख रेख में काम करती है। वो लोग भी लूफी के साथ एल्बाफ विलेज जाना चाहते हैं अपने नए वेपन्स के लिए। उसॉप, जो कि निशानेबाज है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का, वो अपना ड्रीम नामी को बताता है। 2 साल पहले लिटिल गार्डन में जब जायंट्स की लड़ाई हो रही थी, उसॉप बताता है कि हर लड़ने वाले के दिल में वॉरियर का झंडा लहराता है, इसीलिए वो कभी भी अपने दिल के योद्धा वाले झंडे को कभी भी बेइज्जत होने नहीं देंगे। इसलिए वो सेंचुरीज तक लड़ रहे हैं अपनी इज्जत, अपने बैनर को बचाने के लिए। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दोनों योद्धा पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं और उसॉप को वैसा ही ब्रेव वॉरियर बनना है समुंदर का। और अब उसका सपना पूरा होने जा रहा है। एल्बाफ जा रहे हैं क्योंकि वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जोरो को जायंट्स के साथ ट्रेनिंग करने को मिलेगा और सांजी को नई नई हॉट जायंट्स लड़कियां देखने को मिलेगा। चॉपर को ग्रीन फेरी पीने से चढ़ जाती है, फिर मिलकर सब गाना गाने लग जाते हैं। ये वाओ! कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाई देता है गार्टल आइलैंड, न्यू वर्ल्ड। यहाँ 1 महीना से ज्यादा हो गया है इस हादसे को हुए। बोर्टोलोमियो, जो कि एक फैन बॉय है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का, उस आइलैंड के गुंडों को हरा देता है और कोशिश करता है कि स्ट्रॉ हैट मर्चेंडाइज किसी भी तरह से बिक जाए। वो वहाँ के लोगों के लिए उन मर्चेंडाइज की कीमत आधी भी कर देता है ताकि लोग खरीद ले, पर वहाँ के लोग बोर्टोलोमियो को सीरियसली नहीं लेते। वो सब उसके ऊपर हंस देते हैं। अगर मैं होता उन लोगों की जगह पे तो मेरे को भी हंसी आ जाती। सच में यार, वैसे मर्चेंडाइज कौन सेल करता है? अजीब से। उस आइलैंड की एक लड़की आती है और बार्टोलोमियो को धमकाती और पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि ये आइलैंड किसके टेरिटरी में आता है? बस एक डाई हार्ट फैन लड़की अपने बॉस का रौब झाड़ती हुई फिर बार्टोलोमियो उसके झंडे को जला देता है और सबको बताता है कि आने वाले जनरेशन में लूफी ही राज करेगा। उसकी किस्मत में लिखा है ये सब 1 महीने पहले हुआ था। गार्टेल आइलैंड, न्यू वर्ल्ड। अब आते हैं प्रेजेंट डे पे। हम देखते हैं कि रेड एयर पायरेट, जिसका कैप्टन शैंक्स है, वो बार्टोलोमियो को आइलैंड के बीचों बीच सबके सामने मार के बांध के रखा हुआ है और उसे बोलता है कि अगर मैं अपने झंडे को ऐसे किसी को भी जलाने दे दूं तो मेरा भरोसा, मेरी इज्जत सब खत्म हो जाएगी जो उसने दूसरे आइलैंड और पायरेट्स को दिया है। साथ ही उसके दोस्त भी खतरे में आ जाएंगे। बार्टोलोमियो शैंक्स से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि वो अपनी गलती कैसे सुधार सकता है। वो उसे एक चांस मांगता है। होंगो उसे जहर की बोतल दिखा के उससे कहता है कि इस जहर को लूफी को 1 महीने के अंदर पिलाओ। बार्टोलोमियो की गलती का हिसाब वो लूफी से लेना चाहता है क्योंकि बार्टोलोमियो लूफी को अपना बॉस मानता है। इसलिए बार्टोलोमियो उसके हाथ से जहर की बोतल छीनकर खुद पी लेता है। प्यार में हारा आशिक हमारा। बार्टोलोमियो बोलता है कि वो और उसका गैंग लूफी के लिए ईमानदार है। वो उसके इजाजत के बिना उसने उसका झंडा फहराया और ये सब तबाही की। उसे तो इस बारे में पता भी नहीं। वो लूफी को पायरेट किंग बनता देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लूफी को ये सारी बात पता चले। वो ये नहीं चाहता कि लूफी का कीमती समय खुद के जैसे इंसान पर 1 सेकंड भी वेस्ट करे। हमें लगा कि अब बार्टोलोमियो का खेल खत्म, पर वो एक मामूली पानी था, बस ये देखने के लिए कि वो लूफी की कितनी इज्जत करते हैं और उसके लिए क्या क्या कर सकते थे। शैंक्स उन्हें जाने देता है। वो खुश होता है ये देख करके कि लूफी को बहुत इज्जत मिलती है क्योंकि शैंक्स लूफी के लिए एक मेंटोर की तरह है। जब भी उसको इज्जत मिलती या उसकी बाउंटी बढ़ती तो शैंक्स को बड़ी खुशी होती है क्योंकि शैंक्स ने लूफी पे एक बड़ी बेट लगाई है और लूफी की हार कामयाबी ये साबित करती है कि उसका फैसला लूफी को लेकर के कभी गलत नहीं था। पर यासूप, जो कि रेड हैट पायरेट्स का सबसे बेहतरीन स्नाइपर और साथ ही स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के उसॉप का भी बाप है, वो उन्हें ऐसे जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि उसे कुछ तो सबक मिले और उन्हें बारूद के गोले से उड़ा देता है। बेचारे बार्तो क्लब। आगे बढ़ते हैं। फिर हम पहुंचते हैं बिहीव नाम के पायरेट आइलैंड पर। वहां सब बैठ के खा पी रहे होते हैं। तभी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के सेकंड शिप का कैप्टन
शिरियो ऑफ द रेन वहां पहुंचता है। साथ ही ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का 8th शिप का कैप्टन वास्को शॉर्ट भी होता है, जो कि बहुत ही शराब पीता है, और करप्ट किंग अवालो पिजारो जो कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के 4th शिप का कैप्टन है। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का सबसे टॉप लीडर मार्शल डी टेक 4th कैप्टन को गुस्से में पूछता है, वेगा पंक का मैसेज सुना या नहीं? पॉनीग्लिप्स अब अंडरवर्ल्ड तक बस नहीं रहे, चारों इंपीरियर्स अब उन पत्थरों के लिए लड़ रहे हैं। नेवी और गवर्नमेंट भी इसमें शामिल हो गई है और उनसे डील किए बगैर ये मुमकिन नहीं था। कोबी उनका बार्गेनिंग चिप था, पर 4th शिप के कैप्टन ने उसे भागने क्यों दिया? दिमाग तो खराब होना ही था। जब आपका काम बने उसके लिए आपके पास सब है, और फिर जब कोई अपना ही आदमी ऐसी बेवकूफ़ी करे तो दिमाग तो खराब होगा ही। 4th कैप्टन उसे माफी मांगता है और बताता है कि सबसे पहले मोरिया को आजाद किया गया है। ये सुन के उसका लीडर शॉक में आ जाता है और उन पे गुस्सा करता है। वो 10th शिप के कैप्टन कुजान से पूछता है कि उसने कोबी को क्यों जाने दिया। फिर वो बताता है कि उसके बदले हमने गार्प को पकड़ा है। ये सुनकर उनका लीडर खुश हो जाता है, क्योंकि गार्प कोबी से ज्यादा कीमती है, क्योंकि इन्हें लगता था कि उन्होंने गार्प को मार दिया है, पर वो जिंदा है अभी भी और इनके कब्जे में है। गार्प इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो अपने कब्जे में 3 आइड गर्ल को भी ले लेता है। फिर हम आते हैं एक समुद्री शिपिंग कंपनी का हेडक्वार्टर्स उमित शिपिंग, जहां ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का लीडर 5th शिप के कैप्टन लाफिटी से पूछता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, रिवॉल्यूशनरी कंपनी क्या कर रही है? लाफिटी उसे बताता है कि रिवॉल्यूशनरी कंपनी उन्हें भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं। रेड पोस्ट के बोनदोरस बार बार खराब हो रहे हैं। अलग अलग देशों से आने वाली फूड सप्लाईज पे रोक लगा दी है। अगर नेवी किसी तरह उन तक खाना पहुंचा भी दे तो बोनदरस क्रैश हो जाते हैं। ये सुनकर ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का लीडर खुश हो जाता है। बिहीव पर 6th शिप की कैप्टन पहुंचती है। वो और उसका भाई टैक ने उन्हें किसी आदमी को लाने के लिए बोला था और उन्हें वो आदमी को लाना पड़ा। एग हेड से 2 दिन पहले निकलने के बावजूद भी वो अब तक एल्बाफ नहीं पहुंच पाए। ग्रेट एरिक जायंट पायरेट्स के शिप पे हैं उसके बावजूद, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो सब लूफी, उसॉप, नामी, जोरो, सांजी को खोज रहे हैं। यही वजह है और यहाँ पर एपिसोड 1156 खत्म होता है। तो एल्बाफ की जर्नी शुरू हो चुकी है। स्ट्रॉ हैट्स अपने सपने के करीब है और दूसरी तरफ शैंक्स, ब्लैक बियर्ड और गवर्नमेंट भी अपनी फील्डिंग जमा रही है। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉ हैट अब तक सही से एल्बाफ पहुंचे ही नहीं है। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं, और आप क्या सोचते हैं स्ट्रॉ हैट्स के इस सफर के बारे में और आने वाली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।